हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, और उसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, ये सारी बातें डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाला टॉपिक, एक्सियल लाइन वाला टॉपिक, और इसके बाद जो मैं कराऊंगा जनरल पॉइंट, ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के अंदर ये वाला टॉपिक डायरेक्ट पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक। और एक्सियल लाइन का पिछले कुछ सालों में 2 से 3 बार आ चुका है। सीधा एक्सप्रेशन ड्रॉ करो एक्सियल लाइन के ऊपर। तो इसको पूरे तक देखना, लास्ट तक, और एक एक चीज को नोट करते रहना। इसके नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम एक डाइपोल बना लेते हैं। माइनस प्लस, डाइपोल क्या रहता है? माइनस प्लस, माइनस का क्यू प्लस का क्यू, और इनके बीच में कोई सेपरेशन होता है जो कि सेंटर से मेजर करते हैं। डाइपोल याद है ना? एक अरेंजमेंट होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम चार्जेस का रहता है। सेम मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं और पोलैरिटी वाइज अलग होते हैं। अब यहां से हमें क्या करना है? एक पॉइंट है हमारे पास P। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। इक्वेटोरियल का मतलब क्या होगा? एक बाइसेक्टर जो कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा हमारे को। हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहां पे P पॉइंट के ऊपर। तो हमारा एम क्या है टॉपिक को करने का? एम फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। अब जो भी चीज कैलकुलेट करनी होती है ना, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब हमें E पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू, देखो E के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है F बाई क्यू, और एक क्या होता है? E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब यहां पे हमारा डिस्टेंस से रिलेटेड है ना, जो ये पॉइंट है ये r डिस्टेंस पे है। अब ये सोचो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? एक बार इसका दिमाग लगाओ। ये r है, ठीक है, यहां पे r है, तो ये फोर्स है। यहां पे फोर्स का हमने कोई जिक्र ही नहीं करा, कोई बात ही नहीं करी इसके बारे में। तो ये वाला जो पॉइंट है Q और R, ये Q है और ये R है। समझ में आ गया? ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको फॉर्मूलास को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, और फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो फॉर्मूला से ही पता लगता है। यहां पे जैसे आपको इनके नाम पता होंगे ना, अगर कोई भी न्यूमेरिकल में कोई भी क्वांटिटी आती है, जैसे Q दे दिया मैंने 2 कूलम, R दे दिया मैंने 2 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बोला E कैलकुलेट करो, तो यहां पे बच्चा क्या करेगा? ये वाला फॉर्मूला लगा देगा। समटाइम्स क्या होता है, ये प्रॉब्लम रहती है कि रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि सर हमें पता नहीं लगता हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। कोई भी आप क्वेश्चन करते हो, उस क्वेश्चन के अंदर आपको पैरामीटर्स अच्छे से याद होने चाहिए, फॉर्मूले को अच्छे से रट लो, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसके अंदर, अब हमें ये पता लगेगा कि हमारा फॉर्मूला कौन सा है। कौन सा लगेगा? E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां से R, ये पॉइंट है P, यहां से अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे। प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये यहां से गया रिपेल होता हुआ, ठीक है, ये रिपेल हो गया। इसका नाम रख दो आप E1, ठीक है। और यहां से ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये E1 हो गया, और ये क्या हो गया? E2। क्लियर हुआ? प्लस ने रिपेल करा, माइनस ने अट्रैक्ट करा। अब ये क्या हो गया? इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट हुआ ना। ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया? प्लस प्लस रिपल्शन,
प्लस माइनस अट्रैक्शन, रिजल्टेंट कहां जाएगा, इधर। कोई भी दो फोर्स किसी भी एंगल के ऊपर होते हैं तो उसमें जो उन दोनों फोर्सेस के बीच में जो रिजल्टेंट जाता है वो हमें उसका नेट इफेक्ट देता है। समझ में आ गया? अब जैसे ये E1 ऊपर जा रहा है तो E1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा ना, ये क्या जाएगा, E1 cos थीटा। समझ में आ गया ना, वेक्टर के अंदर होता है तो E1 इधर जाता है, E1 cos थीटा, ऊपर क्या जाएगा, E1 sin थीटा। क्लियर? अब E2 जा रहा है नीचे की तरफ, नीचे, तो E2 नीचे गया तो इधर क्या जाएगा, E2 cos थीटा, नीचे क्या आएगा, E2 sin थीटा। अब जिन बच्चों का वेक्टर वीक है एक बार वो ध्यान दो, मैंने क्या करा, E1 इधर बना दिया, ये ऐसे, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये E1 हो गया, ये क्या हो गया यहां बच्चों, E1 cos थीटा, और ये क्या हो गया, E1 sin थीटा। क्लियर? इसको यहां से उठाओ और यहां पे इसको रख दो, तो देखो ये L बन रहा है उल्टा, ये ऐसे बन गया। क्लियर? अब E2 आ रहा है नीचे की तरफ, E2 नीचे आ रहा है ऐसे, इस तरह से आ रहा है, ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, तो ये हमारा रिजल्टेंट गया। अब ये वाला ऐसे था थीटा, ये थीटा हो गया ना, नीचे आ रहा है तो यहां से ये वाला एंगल हो गया थीटा। क्लियर? तो इधर क्या जाएगा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, E2 sin थीटा, ऐसे। समझ में आ गया? दोबारा देखो, E2 नीचे आ रहा है, यहां से थीटा से E2 आ रहा है। अब देखो थीटा के साथ वाला हॉरिजॉन्टल होता है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। क्लियर है? अब नीचे की तरफ क्या जाएगा, E2 sin थीटा। इसको यहां से उठाओ और यहां रख दो, इसको उठाया यहां रख दिया। क्लियर हो गया? अब जो E2 जो नीचे कंपोनेंट आ रहा है, E2 sin थीटा, E1 sin थीटा। अब अगर हम इन दोनों को इकट्ठा बनाते हैं एक बार, ये O हो गया, हमें देखो रिजल्टेंट तो गायब हो जाएंगे ना, ये जो E1 है और ये जो E2 है इसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब इसको ना ऐसे बना लो, इस तरह से, ये वाला P पॉइंट हो गया हमारा, यहां से एक जा रहा है ऐसे E1 sin थीटा, और नीचे क्या जा रहा है, E2 sin थीटा। इधर क्या जा रहा है, इधर दो जा रहे हैं, कौन कौन से, इसका cos E1 cos थीटा, और इसका क्या जा रहा है, E2 cos थीटा। जो सेम डायरेक्शन में होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब सब्ट्रैक्ट जब इन दोनों को करोगे, अब देखो E का जो फॉर्मूला है, E1 और E2, अगर मान लो मैं यहां 1 पुट करता हूं तो E1 कितना आ जाएगा, Q और R का स्क्वायर, R कितना हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, ये A है और ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अब यही वाली वैल्यू यहां होगी ना, अगर मैं इसको यहां देखूं तो R मैग्नीट्यूड वाइज E1 की वैल्यू, चलो लिख लेते हैं इसको, E1 कितना आ गया, R का स्क्वायर A का स्क्वायर रूट में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, KQ डिवाइड बाई R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये आ गया E1। क्लियर है? E2 कितना आ जाएगा, E2 KQ डिवाइड बाई सेम डिस्टेंस है ना, कितना है, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, लिख लो इसको, R का स्क्वायर A का स्क्वायर। अब एक बात देखो, E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो अगर ये सेम हुए, ये क्या हुआ ऊपर, ये हुआ नीचे, सेम का मतलब क्या है, अगर मान लो इसकी वैल्यू 10 है तो ये क्या हो गया, -10 हो गया, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। समझ में आ गया नहीं है, 10 ऊपर 10 नीचे, दे कैंसिल आउट। इसीलिए आप देखोगे ना, कोई भी सिंप्लीफाइड किताब उठा लो, उसमें आप देखोगे ये वाले दो कंपोनेंट तो बना ही नहीं रखे। क्यों नहीं बना रखे, क्योंकि उसमें ये वाला और ये वाला, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होता है, जिसकी वजह से ये वाला कैंसिल आउट कर देता है। अब देखो, ये अगर आप मान लो आपने जनरली इस वीडियो को अभी ऑन करा, मतलब ऑन करते ही आपने इसको 5-10 सेकंड 5-10 मिनट आगे ले गए,
तो वहां जाते आपको ये डायग्राम दिखेगा। ये काफी मैसी सा डायग्राम है, समझ में नहीं आता, देख के यूं लगता है कि बस पता नहीं क्या है ये। ठीक है, तो अगर हम इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये है क्या। क्लियर है? तो इसीलिए बुक्स में क्या लिखा होता है कि E1 और E2 वी आर रिजॉल्विंग इनटू कंपोनेंट्स। ठीक है, टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। कौन कौन से? E1 cos थीटा और E1 sin थीटा। E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 का E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। समझ में आ गया ना? अब इसको क्या करोगे आप? कैंसिल आउट कर दोगे साइन वाले को, और ये वाले जो दिख रहे हैं आपको E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये दोनों मेरी तरफ आ रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करा दोगे तो हमारे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा? E नेट, E नेट 2E cos थीटा, या 2E1 लिख लो, E1 लिख लो। देखो E1 और E2 बराबर है ना, देखो फिर से देखो, E नेट कहां जा रहा है? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्लियर है? E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब ये दोनों सेम है ना, तो E1 को E2 लिख लो या E2 को E1 लिख लो, तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा? 2E1 cos थीटा। मैं E1 लिख रहा हूं, E नेट। ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया? रिजल्ट आ गया कि यहां एक्ट करेगा। समझ में आ गई बात? इसको नोट करो साथ के साथ, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझो। जो चीज नहीं पता लग रही उसको बैक करो और दोबारा से सुनो, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? तो मेनली क्या होता है, जो बच्चे जो 11th में वीक थे, जिनका वेक्टर वीक है, उनको यहां पे बहुत प्रॉब्लम आती है। समझ में आ गया? तो आप अपनी जो भी आपको लगता है कि मेरा वीक पॉइंट है, याद नहीं करना उसको, याद करोगे तो 2 दिन बाद भूल जाओगे। इसका कॉन्सेप्ट समझो कि मैंने इसको क्यों डिवाइड करा, E1 ऊपर ही क्यों गया, E2 नीचे ही क्यों गया, रिजल्टेंट इधर ही क्यों गया। समझ में आ गया? हर एक चीज को दोबारा जाओ पीछे से और उसको ढंग से पढ़ो। क्लियर है? अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब आपने शायद यहां तक नोट कर लिया होगा 2E1 cos थीटा। ठीक है, अब हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमें E1 को रिजॉल्व करा, E1 cos थीटा और E1 sin थीटा, और E2 को रिजॉल्व करा, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। क्लियर है? तो इसको जनरल बच्चों के पता है क्या प्रॉब्लम रहती है? सर हमें ना ये नहीं पता लगता हमें एग्जाम में लिखना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हमें एग्जाम में लिखना क्या है। तो देखो, जनरल इंग्लिश है, कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको ये लिखना है कि जैसे मैंने यहां लिखा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। हमारा एम क्या है? वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस। क्लियर है? जो भी आप मानोगे वहां पे। उसके बाद क्या करना है हमें? वी आर रिजॉल्विंग E1 एंड E2 इनटू 2 कंपोनेंट्स। मैंने यहां पे लिखा हुआ है E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। क्लियर हो गया? अब जब जैसे कि मैंने यहां पे डायग्राम बनाया था, ये वाले दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? E2 प्लस E1, जो cos के कंपोनेंट है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, वहां एक्ट करेगा। समझ में आ गया ना? अब हम इसको लिख रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा? 2E1 cos थीटा, जो वहां मेंशन है। क्लियर है? कैसे आया? समझ में आ गया होगा? ओके, E1 की वैल्यू क्या थी? पीछे निकाली थी ना, उसको पुट कर दो यहां पे। 2 वर्ड छोटे लग रहे होंगे, दोबारा देखो इसको। E नेट कितना हो गया? 2E1 cos थीटा। E1 कितना है? 2KQ बाई R कितना था बच्चों? ये वाला था ना, R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, रूट में स्क्वायर हो गया। cos थीटा क्या है? cos थीटा PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये टर्म याद है ना? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है बच्चों? A डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है? ये। अब देखो, जिसका रूट है उसकी पावर कितनी होती है? 1/2 R का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर 1/2। क्लियर है? ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
इसकी पावर 1/2, इसकी पावर कितनी है 1, बेस सेम, पावर ऐड कर दो, ई नेट इज इक्वल्स टू 2 के, या इसको ऐसे लिख लो के क्यू 2a, ये मैंने जान करके लिखा है, ठीक है, क्यों लिखा है दिमाग में इसको रिकॉल करो, आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर पावर कितनी आ गई, इसकी पावर 1 है, 1/2 है, कितना हो गया 3/2, क्लियर है, q इंटू 2a, q इंटू 2a, याद नहीं होगा, q इंटू 2a, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टर्निंग इफेक्ट बताती है, स्ट्रेंथ बताती है, पिछले वीडियो में कराया था, q इंटू 2a p, ई नेट कितना आ गया के पी बाई आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर पावर 3/2, ये आपका आंसर आ गया। आसान है, क्या किया सबसे पहले टेस्ट चार्ज रखा, रिपल्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, अट्रैक्शन, ठीक है, और रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कहां ऐड कर रहा है इधर, दोनों का E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, साइन थीटा कैंसिल आउट, क्यों इक्वल एंड अपोजिट, E की वैल्यू पुट करी, कौन सा फॉर्मूला के क्यू बाय आर का स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट चार्ज वाला, उसके बाद क्या किया cos थीटा की वैल्यू कितनी है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, इसको डालो यहां पे, उसके बाद q इंटू 2a, ये तो देखो आप इसका एम बना लो, इनको तो इकट्ठे करना ही करना है, q इंटू 2a रट लो इसको, q इंटू 2a बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स इसके ऊपर डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब q इंटू 2a क्या होता है p k r का स्क्वायर a का स्क्वायर पावर 3/2, मेडिकल वाले पावर 1 रूट से स्क्वायर कट गया ना, बचा कितना 1/2, 1/2 और 1, 1/2 प्लस 1, बेस सेम पावर ऐड, क्या बन गया 3/2। मेडिकल वालों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है समटाइम्स इसके अंदर, ठीक है, एक तो साइकोलॉजिकल सोच रखा है कि मैथ है ही नहीं, मैथ नहीं है तो हमारे से मैथ होगा नहीं, ऐसा नहीं सोचना, सिंपल कंसेप्ट है, बेस सेम पावर ऐड कर दो, क्लियर है, ओके, 3/2 आर का स्क्वायर ए का स्क्वायर पावर 3/2, डन, यहां तक हो गया। अब इसमें एक स्पेशल केस बनता है, ठीक है, दो चीजें करेंगे अब इसमें। सबसे पहली चीज क्या करेंगे इसके अंदर कि जो हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो आर पॉइंट है, इस आर पॉइंट को ना बड़ी दूर ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, जिससे कि जो डाइपोल का गैप है वो क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए। कहने का मतलब है, मैंने बोला डाइपोल के बीच में जो सेपरेशन है ये कितना है, मान लो ये 1 मिलीमीटर है, ठीक है, 1 mm, ये वाला कितना हो गया, मान लो ये 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर, तो आप देखो ना r की वैल्यू सेंटीमीटर में और a की वैल्यू मिलीमीटर में, तो ये इससे कितना बड़ा हुआ ना, काफी बड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे इसको, हम यहां पे a को छोड़ देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे हम इसके अंदर, इफ r इज ग्रेटर देन a, ठीक है, तो क्या होगा, इसको छोड़ दो, a को नेग्लेक्ट कर दो, अब क्या होगा, ई नेट की वैल्यू पी के बाय आर का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, पी के बाय आर क्यूब, ये हमारे पास आ गया एक आंसर। ये टॉपिक यहां खत्म हो जाता है, पी के बाय आर क्यूब। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सारा टॉपिक। इसमें क्या करा मैंने, आर की वैल्यू क्या करा, ग्रेटर देन ए करा, डाइपोल के गैप से मैंने उस, जैसे डाइपोल का गैप हो गया ये वाला, और ये वाला इसका आर हो गया, ये आर बहुत दूर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, अगली चीज है इसके अंदर एक्सियल लाइन का रिजल्ट, याद है एक्सियल लाइन का रिजल्ट 2pk/r³, यहां पे 2 लगा दूंगा तो एक्सियल बन जाएगा, 2 हटा दिया तो क्या बन गया, इक्वेटोरियल बन गया। इसमें रिलेशन बताओ और इसमें रेशियो बताओ, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एमसीक्यू बनता है यहां से, देखो कैसे। एक्सियल का रिजल्ट लिख लेते हैं, इसको साथ साथ नोट कर लेना, ठीक है। ई एक्सियल इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, क्या होता है 2pk/r³ होता है, और ये कौन सा है, ई इक्वेटोरियल, यहां पे इक्वेटोरियल लिख रहा हूं, आप भी मेंशन कर लेना ई इक्वेटोरियल यहां पे, ठीक है। कितना हो गया, pk/r³। रिश्ता क्या है इसमें, रिलेशन क्या है,
इसकी वैल्यू ये है, इसको मैं यहां लिख सकता हूं ना, इसको इससे रिप्लेस कर दो, ई एक्सियल कितना हो गया, डबल ऑफ ई इक्वेटोरियल, ये आंसर आया। इसमें अगर रेशियो पूछता है तो अगर मान लो एक्सियल बाय इक्वेटोरियल पूछता है तो 2:1, अगर इक्वेटोरियल और एक्सियल पूछता है मतलब इक्वेटोरियल ऊपर एक्सियल नीचे तो 1/2। समझ में आ गया ना? देखो ई एक्सियल इज इक्वल्स टू बाय में ई इक्वेटोरियल कितना बन गया 2/1, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, एंड ई इक्वेटोरियल बाय ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/2। ये आपका आंसर आ गया। पूछा जाता है ये कई बार ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर, सिंपल जो बोर्ड्स के लिए रहता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डेरिवेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और रिलेशन देखो, इनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, बिना रिजल्ट के नहीं बात बनेगी। न्यूमेरिकल तो बिल्कुल नहीं होंगे। समझ में आ गया? आई होप लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक कर देना एंड शेयर। थैंक यू।